वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और आचरण में उतारा जाए तो इसी जन्म में परम हंस प्राप्तव्य एकांतिक महासुख का हमें अनुभव हो जाए। यदि ये अनुभव ना हुआ तो हमारा मनुष्य जन्म लेना, हमें जो लाडली जी की कृपा से धाम का आश्रय वास मिलना, रसिकों का संग मिलना, अत्यंत दयालु कृपालु युगल सरकार के चरणों की उपासना मिलना, ये सब दुर्लभ संयोग हमें बार बार नहीं मिलेगा। अगर हमको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा तो जरूर हमसे त्रुटि हो रही, असाधन हो रहा है। क्योंकि प्रभु का सत्य मार्ग है, सत्य नाम है, त्रिकाल सत्य रूप है, त्रिकाल सत्य लीला है, महामहिम परम सच्चिदानंदमय धाम है। ऐसे नाम रूप लीला धाम का चाहे जैसे भी हम आश्रय लिए हैं, बार बार अभ्यासरत हैं, सुमिरन श्रवण मनन कथन, तो हमें निश्चित परमानंद की अनुभूति होनी ही चाहिए। अगर हमारा चित्त प्रभु में नहीं जुड़ रहा है तो हमसे कोई कमी हो रही है, हमारे साधन में कोई असाधन है, इसे ढूंढना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। अत्यंतम सुख अश्नुते, उसे अत्यंत महासुख का अनुभव होता है। ये भगवत वाणी है। किसे? जो अपने चित्त को, अपने आप को बार बार अपने आराध्य देव में समर्पित करते हुए उनका निरंतर चिंतन करता रहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वो निष्पाप हो जाता है और वो योगारूढ़ महापुरुष अत्यंत महासुख को प्राप्त होता है। उस सुख का जब उपासक को अनुभव होता है तो शालोक्य शारीष्ट सारूप्य सामीप्यकत्व मप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा। स्वयं भगवान कहते हैं कि वो सुख ऐसा है कि उस सुख में डूबे हुए उस महापुरुष को सालोक्य शारीष्ट सारूप्य सामीप्य एकत्व, ये मोक्ष अत्यंत दुर्लभ है यद्यपि, पर हम उनको देते हैं तो इस मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। नहीं चाहिए प्रभु हमें मोक्ष, जिसके लिए वेदांतदर्शी महापुरुष पूर्ण साधन संपन्न होकर समस्त प्रकृति पर विजय प्राप्त करके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का राग त्याग करके बड़ी कठिनाई से इस मोक्ष पदवी को प्राप्त करते हैं। जो प्रेमी उपासक है वो दीयमानम, प्रभु उसे उपहार में दे रहे हैं, उसे स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे अत्यंतम सुख मश्नुते, ऐसा अत्यंत महासुख मिला है सेवा में, प्रभु के साथ रहने में, युगल सरकार की मुख माधुरी का पान करने में, युगल सरकार की मधुर मधुर लीला, परस्पर चितवन, परस्पर वार्ता, उसे और कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसा महासुख है। दीयमानम न गृह्णन्ति। और सिद्धि और सुखों की तो बात ही क्या है। ये महापदवी जो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषिजन इसी के लिए साधना करते हैं, उपासक उसको स्वीकार नहीं करता। ये बड़ी बात है। भोग सुख, स्वर्ग सुख, ब्रह्म पदवी, ये तो मोक्ष सुख की तुलना में एकदम लघु हैं। मोक्ष पदवी दीयमानम, देने पर भी न गृह्णन्ति, नहीं लेते, बिना मत सेवनम जना, मुझे नहीं चाहिए,
आपकी सेवा चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। तो जो उपासक इस महासुख को प्राप्त करना चाहता है, उसका खिंचाव भोगों में कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिए, जो मोक्ष सुख को भी ठुकरा दिया है प्रभु के देने पर भी, वो निम्न इंद्रियजन्य भोगों की तरफ कैसे खिंच रहा है? चल तो उसी मार्ग में रहा है, वही नाम जप रहा है जो ऐसा सिद्ध महापुरुष जपता है, उसी लीला का गायन कर रहा है जो ऐसे सिद्ध महापुरुष लीला गायन श्रवण में मगन है, उसी धाम का आश्रय लिए है जिसमें ऐसा महापुरुष आश्रय लिए हुए है। तो वही सामग्री, वही नाम रूप लीला धाम, पर आपको ऐसा सुख क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? तो आप अंदर झांकिए, कहीं आप मान बढ़ाई, यश, जगत प्रतिष्ठा, इस धोखे में तो नहीं फंस रहे हैं? कभी कभी बड़े बड़े त्याग किए जाते हैं नाम के लिए कि हमारा नाम हो जाए कि हम बहुत त्यागी हैं। कभी कभी भजन का बड़ा आडंबर किया जाता है प्रतिष्ठा के लिए कि हम बड़े भजनानंदी हैं, त्यागी, भजनानंदी, गुणवान, जगत उद्धार के लिए हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। कभी कभी ऐसी माया के द्वारा भ्रमात्मक वृत्ति हो जाती है। तो साधन करने पर भी उसे इस अत्यंत सुख का अनुभव नहीं होता। कह रहे जैसे चलनी से आप कोई पात्र में पानी भरना चाहें तो उस पात्र में कभी कुछ नहीं आ पाएगा पानी, केवल चलनी गीली हो जाएगी। अर्थात साधन करते हो तो एक आपको अभिमान हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं, मैं बड़ा भजनानंदी हूं, मैं त्यागी हूं, पर आपको ब्रह्म संस्पर्श, अत्यंत सुख, यह अनुभव में नहीं आएगा। ध्यान देने योग्य बात है। साधन कर रहे, अत्यंत सुख के मार्ग वाला लक्ष्य रख रहे हैं, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, शरीर सुख, आराम, तो आपको जैसे चलनी से कोई पात्र भरने की चेष्टा करे तो केवल चलनी गीली होगी, पात्र में नहीं कुछ जा पाएगा। ऐसे ही आपको केवल अहंकार होगा कि मैं बड़ा त्यागी, वैरागी, संत, महंत भाव जो भी है अंदर, पर आपके अंदर जो महापुरुषों में, संतों में, महतजनों में, महंतों में जो महिमा होती है वो आपके हृदय में प्रकाशित नहीं हो पाएगी। इसलिए उपासक को अपने हृदय में असाधन को देखकर तत्काल उसका त्याग करना चाहिए। ये असाधन है, इंद्रियजन्य भोगों की वृत्ति, शरीर के सुख आराम की भावना, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई। शास्त्र में वर्णन आया है कि उसे आत्महत्या जैसा पाप लगता है जो अपनी बड़ाई अपने मुख से करता है। मैं उसे आत्महत्या जैसा पाप लगता है। और जो बड़े श्रेष्ठ जनों के सामने उनको हल्के शब्दों से भाषण करे, तुम प्रयोग करके, तू प्रयोग करके, अवहेलनात्मक, तो उनकी हत्या जनित उसे पाप लगता है। एक प्रसंग में महाभारत में आया है कि अर्जुन जी का था जो मेरे और मेरे गांडीव को धिक्कार कर देगा उसकी गर्दन तत्काल उतार देंगे हम, कोई भी हो। भगवान व्यास देव जी ने रचा है, स्वाध्याय किया है बहुत पहले। तो जब महाराज युधिष्ठिर बार बार अर्जुन से यह आकांक्षा रखते थे कि जिस वीर के सामने खड़े होंगे अर्जुन उसको परास्त ही कर देंगे। कर्ण मारा गया? नहीं, आज नहीं मारा गया। वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि कर्ण महावीर था। युधिष्ठिर जी जानते थे इसका ज्यादा टिकना हमारे लिए हानिकारक होगा। फिर पूछा, अब कर्ण मारा गया? नहीं, तो धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, तुम गांडीवधारी कहलाने के लायक नहीं हो। तुरंत उन्होंने तलवार खींच ली। भगवान श्री कृष्ण सावधान, बोले मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे गांडीव को कोई और मुझे ऐसा, मैं उसे जीवित नहीं रख सकता। कोई है? बोलो कोई प्रतिज्ञा प्रभु है। उनका तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रहेगी और युधिष्ठिर जीवित भी रहेंगे। ये तुमसे श्रेष्ठ है, इनको तुम कह के संबोधन करो और इनकी निंदास्पद इनको बात करो, तो इनकी हत्या का तुम्हें जो प्रण है वो पूरा हो जाए। तो उनका तू अपने को धर्मराज समझता है, पांचों के साथ ब्याह हुआ था द्रौपदी का, तेरे को हारने को क्या अधिकार? ऐसे बस बोले हो। अपनी आत्महत्या का उसे दंड मिलता है जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है, अपने पूज्य जनों के सामने उनको जो तुम कह के संबोधन करता है, उनकी अवहेलनात्मक वचन, उसे उनकी हत्या जैसा उसे पाप लगता है। ये बड़ी सूक्ष्म शास्त्र की बातें हैं। अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा सुनना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की निंदा सुनना, ये दोनों में बराबर भाग है। चलनी में गैया दुहे, दैव को दे। साधन कर रहे हो पर अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हो और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हो, दूसरे की निंदा करते हो, दूसरे की निंदा सुनना चाहते हो, तो केवल चलनी गीली होगी, पात्र नहीं भरेगा, अभिमान नहीं। अपने अवगुणों को, अपने असाधनों को ये तुच्छ बुद्धि पकड़ नहीं पाती है, और पकड़ भी लेती है तो त्यागने की उसमें हिम्मत नहीं रहती। लेकिन उपासक जो नाम रूप लीला धाम का आश्रय लिए है, उसे इनको नहीं रखना चाहिए। जब कोई हमारी प्रशंसा करने लगे तो उसी समय कान में अंगुली डाल लेनी चाहिए। राधा राधा राधा, क्या बात करते हो? आज के बाद ऐसी बात मत निकालना, तुम्हें पता है मैं कैसा नीच हूं। अगर कुछ है तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, लाडली जी की कृपा है। आप ऐसे वचन कभी हमारे सामने मत बोलना।
और जब कोई दूसरे की निंदा करने लगे तब तो उससे संभाषण भी इस बात का नहीं करना है, कान में उंगली डाल करके चुपचाप हट जाना है। साधन बचाओ, नष्ट मत करो। ये जो भजन साधन कर रहे हो इसको बचाओ। दूसरी बात, जहां ऊंचे भाव की प्राप्ति के लिए हमको एक एक भजन संभाल कर रखना है, एक एक नाम, एक एक वृत्ति संभाल कर रखनी है, वहां हम अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी अनुकूलता के लिए, किसी शत्रु पक्ष के नाश के लिए हम भजन का प्रयोग ना करें। हो जाएगा, आप भजन कर रहे हो, उसका अहित सोचोगे, हो जाएगा, क्योंकि आप में पावर है। लेकिन वो भजन की ऊर्जा शक्ति किस लिए आपने संचय की है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आप भजन कर रहे हैं, कामना करोगे, अनुकूलता की मांग करोगे, हो जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। पर आपने बेच दिया अपने भजन को, फिर आपके पास रह क्या गया? फिर आपको क्या ब्रह्म संस्पर्श, क्या एकांतिक महासुख, इसकी कल्पना भी नहीं होगी आपको कि ऐसा क्या होता है ब्रह्म संस्पर्श में, ऐसा क्या होता है उस आत्यांतिक सुख में। क्योंकि आप जो साधन कर रहे हैं उसे आप बेच रहे हैं, उसे आप नष्ट कर रहे हैं। संभालिए अपने साधन को। हमें अपने भजन शक्ति की, ऊर्जा शक्ति की रक्षा स्वयं करनी है। क्या? किसी का अहित नहीं, किसी का अमंगल नहीं, किसी का बुरा नहीं, ना करना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है। दूसरी बात, अपनी कामना की पूर्ति, अपनी अनुकूलता की मांग मुझे नहीं करनी है, मुझे अपना भजन नहीं बेचना है। अब क्या होगा? आपका आराध्य देव सब संभाल लेगा। आपको कुछ करने की, आप कामना करेंगे तो आप अपने भजन के ठेकेदार बन गए, और आप प्रभु के आश्रित हैं तो उन्होंने आपके भजन को सुरक्षित भागवतिक बैंक में जमा कर दिया, और व्यवस्था सरकारी आपकी होगी। समझिए, सरकारी व्यवस्था है उसमें। जब तक आप ठीक से भगवद आश्रय नहीं लेते तो इस संसार को तुम ऐसा समझो जैसे वो मॉल कहते हैं, मॉल जिसमें वो टोकरी में सामान रखा जाता है, क्या कहते हैं? मॉल है। हाँ, वो ऐसी दुकान जहां जो मनावे से उठा के अपनी टोकरी में डाल लो, फ्री नहीं है, वहां तुम्हें कोई नहीं बोलेगा महंगी से महंगी डाल लो, हिसाब वहां होगा, और हिसाब नहीं तो सामान छीन ली जाएगी, धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। ये संसार में ऐसा मत समझना कि हर चीज फ्री है, हिसाब देना होगा सबका। हाँ, अगर सरकारी पास हो गया है फिर कोई बात नहीं। सरकारी पास मन वचन कर्म से प्रभु के अधीन होकर सारी चेष्टाएं अपने प्रभु के लिए करता है। अब उसका भरण पोषण सरकारी हिसाब से होगा, वो भागवतिक हिसाब। उसको ये नहीं कि उसको उसका भजन कटेगा, नहीं, वो सरकारी हिसाब है, अब वो भागवतिक हिसाब से चलता है। तो उपासक पूर्ण समर्पण होने तक ये सावधान रहे कि अपने भजन को खर्चा ना करे, बेचे ना। दो बातें, खर्चा होता है दूसरे का अनिष्ट अमंगल करने पर, और बेचना होता है अनुकूलता लेने पर, कामनाओं की पूर्ति पर। बहुत सुंदर बात। अगर आपको भजन साधन करने पर आनंद की अनुभूति नहीं हो रही तो आप अपने भजन को खर्चा कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बंद करो ये खर्चा करना और बेचना। आप भजन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे ऐसा ऐसा, वो आपका भजन जा रहा है। आप भजन कर रहे हैं, दैन्य होकर मांग रहे हैं, ये अनुकूलता मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये समस्या हट जाए। आप अपने भजन का ऐसे प्रयोग क्यों कर रहे हैं? जहां अनुकूलता के लिए भजन होता है वहां हम अपने शब्द में कह सकते हैं कि पाप रुकता नहीं है, वहां फिर पाप होना शुरू हो जाता है। हम भजन तो करें प्रभु का और मांग करें अनुकूलता की, तो लक्ष्य क्या हुआ? अनुकूलता हुई ना। हम भजन करें प्रभु का और मांग करें भजन में डूबने की, कि अभी भजन तो क्रिया हो रही है। ऐसा समय कब आएगा जब ये भजन डूब करके होगा, डूबकर कोई बाह्य स्मृति नहीं, रूप छके घूमत रहें तन को तनिक न भान, यह है डूबना। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रैन, यह है डूबना। हमारा ज्ञान हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, पर हारना नहीं है। हमारे सहायक, परम उदार, परम करुणाकर, वात्सल्य समुद्र प्रियालाल हैं। ये दोष हमें है। हम अपनी मांग करते हैं, हम अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए भजन के समय संकल्प करते हैं, नहीं करना है। अगर हो भी रहा है तो उसे रोकिए, नहीं रोक पा रहे हो तो इधर दृष्टि लाइए अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार की तरफ। ये तभी होता है जब आश्रय में कमी होती है, समर्पण में कमी होती है। समर्पण से ये दिया, थोड़ी अनुकूलता बाधा पड़ी ले लिया, ऐसा हमारे लोगों का समर्पण है। ऐसे पहले सब नामे कर दिया प्रभु के नाम, थोड़ी प्रतिकूलता पड़ी तो अभी तो क्या, अभी तो शुरुआत है, पूरा तो समर्पण कर दिया था। अब अगर ऐसी प्रतिकूलता और बढ़ेगी फिर क्या, वापस करो हमारा तन हमारा मन। वास्तविक दिया ही नहीं था, फिर वो अहम के ठेके में जमा कर देता है, अहंकार के। प्रभु ठीक नहीं चला सकते, अहंकार ठीक चलाएगा। वो मैं विचार करूंगा मुझे कैसे चलना है, क्या करना है। बिल्कुल अच्छे से समझो, महापुरुषों की शोध की हुई बातें हैं। बुद्धि के अभिमान को छोड़कर छोटे बच्चे की तरह हम अपने प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं। अजात पक्षा यु मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठा हुआ पंखहीन चिड़िया का बच्चा केवल मां की तरफ बाट जोता रहता है, ऐसे शरणागत उपासक होता है। प्रभु बहुत ज्ञान विज्ञान ऐश्वर्य महिमा से संपन्न है, पर हमारी चित्तवृत्ति
प्रभु के प्रतिकूल पापों का चिंतन मनन करती रहती है। बुरे आचरण, निषेधाचरण, आज्ञा विरुद्ध, यही पापाचरण है। हम भजन करना चाहते हैं प्रभु का, पर पोषण करते हैं पाप का। ये सूक्ष्म बातें हैं, ऑपरेशन है हृदय का। भजन के साथ पाप प्रवृत्ति, पाप वृत्ति, पाप चिंतन कैसे हो सकता है? दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं कि आपका भजन भी होता रहे और मनमानी आचरण भी होता रहे? प्रभु कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। ये जो मूढ़ पुरुष हैं, ये भजन को समझते नहीं कि भजन किसे कहा जाता है। ये माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, आसुरी स्वभाव वाले, नीच और दूषित कर्म का चिंतन करते हुए उन कर्मों को करने वाले लोग मेरे भजन को नहीं जानते, मेरा भजन नहीं कर सकते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। ऐसे लोग यदि कहीं किसी संत महात्मा का आश्रय मिल जाए इनको, और थोड़ी सी श्रद्धा करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलने लगे, तो इनका भी परिवर्तन हो जाएगा। अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतभ्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सांगो पांग पापाचरण करने वाला हो, पर उसको साधु समागम से एक बात निश्चय में आ गई कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई हितैषी कल्याण करने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेता हूं। तो प्रभु कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्वत शांतिम निगच्छति। उसे मैं बहुत शीघ्र धर्मात्मा बना दूंगा और वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो आपको भूतकाल की चिंता छोड़कर, भविष्य काल की चिंता को छोड़कर वर्तमान के चिंतन को अब सुधारना होगा। मिलावट नहीं चलेगी उसमें। पाप का चिंतन, वासनाओं की भोग का चिंतन, संसार का चिंतन और भजन भी ना से अच्छा है, पर इतने अच्छे में पूरा जीवन व्यतीत कर दो और अनुभव ना हो भगवत स्पर्श का और भगवदानंद का, तो फिर आप ये कहोगे भजन में कोई सुख नहीं है। सुख तो भोगों में ही है, क्योंकि इतने वर्ष करने पर भी हमारी वृत्ति भोग में ही सुख का अनुभव करती है। जो वर्तमान को बिगाड़ता है वो साधक कैसे हो सकता है? वर्तमान को बिगाड़ना, वर्तमान के समय में पापाचरण करना, पाप चिंतन करना, निषिद्ध बातों का चिंतन करना, और माला भी चल रहा है, ठीक बात नहीं है। उस उपासक का भविष्य कैसे सुधर जाएगा जो वर्तमान को नष्ट कर रहा है? इसलिए सर्वतो भावेन आराध्य देव को समर्पण करो। कल्याणकामी उपासक को मंद भजन में नहीं टिकना चाहिए, तीव्र भजन में आना चाहिए। तीव्र भजन, निरंतर नाम जप, पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा, इसी जन्म में मुझे भगवान मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। तीव्र नाम जप, भजन में तीव्रता, रस आने लगेगा। अपने इष्ट देव में सर्वोच्च बुद्धि, अपने इष्ट देव में सर्व सामर्थ्यता, अपने इष्ट देव में सर्वलोक महेश्वर का भाव, भजन की तीव्रता, हो गया निर्मल मन। अपने इष्ट देव में सर्व, हमारे प्रिया प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं। सर्व सामर्थ्यता, सारी सामर्थ्य इनके चरणों में विराजमान है। सर्वलोक महेश्वर, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, जैसी धरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, क्योंकि अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी है। हमारा भाव निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ये अन्य चिंतन छूट जाएगा। इसलिए मंद भजन से काम नहीं चलेगा, भजन में तीव्रता होनी चाहिए। सच्ची बात, सब प्रभु ही है। एक बार पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, एक उपासक ने, सज्जन ने सभा में खड़े होकर कहा कि मुझे कृष्ण दर्शन कराओ। तो जाने आप प्रवचन कर रहे हो, बड़े भक्त हो, कृष्ण दर्शन होते हैं अलग अलग। तो भाई हम हाथ जोड़कर कहते मेरे में ताकत नहीं है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, और तुमको सही बतावें तो रामकृष्ण में भी ताकत नहीं है। ऐसा क्यों कहा भाई जी? जलते हो? क्योंकि आप यदि दर्शन ना करना चाहो तो वो तो सबके सामने है ही। कहो सो कहा जहां प्रभु ने। दुर्योधन ने दर्शन किया क्या पूरे जीवन में? एक बार भी श्री कृष्ण का नहीं। सैकड़ों बार मिला होगा, लेकिन दर्शन नहीं किया उसने। प्रभु को प्रभु भावना से दर्शन नहीं किया। ऐसे ही हम कभी भी प्रभु से विलग नहीं हैं, पर प्रभु भाव नहीं है ना, तो हमें दर्शन नहीं हुआ। इसी मृत्यु लोक में प्रभु के कई बार अवतार प्रकट में हुए हैं, पर हमारे अंदर चाह नहीं रही प्रभु से मिलन की, इसलिए मिले हुए भी कभी उनका दर्शन नहीं हो पाया। प्रभु सबके हृदय में विराजमान है, यद्यपि वो चाहें तो सब, उनकी चाह में कोई, पर उनकी चाह तभी जब हमारी चाह हो जाए ना उनसे मिलने की, तभी। प्रभु की कृपा से प्रभु के दर्शन संभव है तब जब आपके अंदर प्रभु के मिलन की उत्कट चाह, ये उत्कट चाह प्रभु को मजबूर कर दे माया का पर्दा हटा करके दर्शन देने के लिए, तब बात है। प्रभु को आना ही पड़ेगा।
तुम भजन करके अपने भाव को बढ़ाओ और इतना मजबूर कर दो कि तुम्हें देखना चाहें। ये बात, खास बात यही है। ये मेरे हाथ के बस की बात नहीं भाई, मैं आपको दर्शन करा सकूं। भाई महाराज, प्रभु का प्राकट्य दुर्लभ नहीं है, दर्शन दुर्लभ नहीं है, प्रभु के मिलन की उत्कट लालसा दुर्लभ है। इसलिए पहले अनन्य शरणागति ग्रहण करो और तीव्र भजन करो, और भजन ऐसा जिसमें जिया ना जाए प्रभु के बिना। तो ये प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा कि प्रभु के दर्शन करा दो तो जाने। जब प्रभु के बिना तुम मरने लगोगे तब प्रभु आ जाएंगे, जैसे मछली जल के बिना प्राण त्यागने लगती है। ये सिद्धांत है। अवश्य अवश्य प्रभु से क्षण आ जाएंगे, आ ही नहीं जाएंगे, वे अपने आप को हमें दे देंगे। अब हम जैसे चाहे उनके साथ खेलें, सखा भाव से, सखी भाव से। जैसे प्रभु की भक्ति में समान अधिकार है सबका, और जो उत्कट लालसा से संपन्न भक्त है उसी के अधीन प्रभु होते हैं, बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं। प्रभु शबरी जी के पास जाते हैं, किंतु वहीं ज्ञान संपन्न साधन गर्भ में फूले हुए ऋषि मुनियों के पास नहीं जाते हैं। वहीं उसी वन में गए, उसी वन में किसी भी ऋषि के आश्रम नहीं गए, शबरी माता, क्योंकि उत्कट लालसा। प्रभु आएंगे, गुरुदेव ने कहा है। दैन्यता मेरे साधन बल से प्रभु आएंगे नहीं, गुरुदेव के वचन पूरे करने के लिए आएंगे। और ऐसी साधना पूछो मत। पर ये ब्रह्म ऋषिजन, इनको साधना का गर्व है, पवित्रता का गर्व है, ब्रह्मणत्व का गर्व है। प्रभु एक भी ऋषि के आश्रम में नहीं गए। भक्तों के चरित्र पढ़ करके देखो, श्री रैदास जी की दैन्य उत्कट भक्ति के वशीभूत होकर सिंहासन सहित प्रभु उनकी गोद में आ गए, लेकिन वाराणसी की विद्वता के अभिमान में फूले हुए ब्राह्मणों के वेद वाक्यों पर भी प्रभु नहीं रिझे। आर्त होकर विकल भाव से प्रभु को पुकारो तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि हमें दर्शन करा दो, भला प्रभु दर्शन दे दे। ये कोई प्रश्न उत्तर का विषय है कि आप में सामर्थ्य तो प्रभु के दर्शन करा दो, तो हम जाने तो महान भक्त हो या सिद्ध भक्त हो। हमें पक्का विश्वास है प्रभु निश्चित दर्शन देंगे। और खूब तीव्रता पूर्वक भजन, भजन के समय हमारे में ये नियम होने ही चाहिए। प्रभु में अटल विश्वास, भजन में दृढ़ता। ये भगवत दर्शन कराने की बात है। कैसे भगवत दर्शन होंगे? प्रभु में अटल विश्वास। अब इस अटल विश्वास को समझ लीजिए, जो टल ना सके ऐसा विश्वास। भजन मार्ग में चल रहे हम, भारी प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, रोग से ग्रसित शरीर, कोई साथ देने क्या, पर तुम्हारा विश्वास प्रभु से नहीं टलना चाहिए। अटल, बट विश्वास अटल निज धर्मा। अटल विश्वास को बरगद के पेड़ की उपमा से कह रहे हैं। कैसा? जैसे बरगद का पेड़ है तो थोड़ी इधर जड़ कमजोर हुई तो डाल से जड़ निकल कर लग गई, हिलने नहीं देगी, बड़ा भारी दूर तक उसकी डालें फैल गई, जगह जगह जड़। ऐसा नहीं कि अगर जड़ भी काट दो तो उसकी इतनी जड़ें फैल गई कि नष्ट नहीं हो सकता। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अचल और अपने आराध्य देव में अटल। देखो ना, अंदर देखो आप, भगवत दर्शन करने की लालसा प्राप्त करने के लिए आराध्य देव में अटल विश्वास और भजन में दृढ़ता। कैसी भी परिस्थिति हो, पूज्य श्री राधा बाबा इन महापुरुषों की भजन दृढ़ता देखो। अनुष्ठान कर रहे हैं, अंग टूट गया है, नहीं रुकना, वैसे ही बैठा लो मुझे आसन पे, भजन नहीं, नियम नहीं टूटने वाला। कैसी दृढ़ता है। लिया नियम परिक्रमा भाव गिरिराज की, वही गीता वाटिका, नहीं चल पा रहे, पालकी में बैठा लो, चलो ले चलो। जो नियम, जो भजन की दृढ़ता, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमारे भजन को देख रहा है। बड़ा सुख मिलेगा आपको जब ये बात आप लाओगे। हम वाणी गायन कर रहे हैं, हमारे प्रियालाल सुन रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हमारे प्रियालाल देख रहे हैं। तो हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो प्रियालाल के सामने नहीं करना चाहिए। देखो आप बच जाओगे। दूसरा है भगवत दर्शन करने वाले उपासक का नियम, हम जिसका भजन कर रहे हैं वो उपास्य देव हमें देख रहा है। उनको सामने देखते हुए भजन करो। प्रिया प्रीतम देख रहे हैं, उनका भजन, प्रिया प्रीतम देख रहे हैं, हम उनकी लीला गाएं। प्रिया प्रीतम ही बैठे, हम उनकी सेवा कर रहे हैं और पक्का विश्वास वो मुझे मिलेंगे, पक्का विश्वास वो मुझे मिलेंगे। और मेरे आराध्य देव से बढ़ करके अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं है। ये तो बातें। तीसरी, जो गुरु जी ने भजन दिया है, मंत्र दिया है, उस पर विश्वास, उससे बड़ा कोई मंत्र, कोई साधन नहीं है। ये तीसरी बात बताई। हमें नाम मंत्र भजन उसी में दृढ़ होना जो गुरुदेव ने दिया है। चौथी बात, जिसका हम भजन कर रहे हैं सिर्फ उसी की प्राप्ति के लिए भजन है, बीच में मिलावट कुछ नहीं होनी चाहिए, ये वो मांग नहीं होनी चाहिए। जिसका भजन कर रहे हैं उसी की प्राप्ति के लिए भजन हो रहा है।
बीच में किसी दूसरे विषय की मांग, किसी परिस्थिति की मांग, तो फिर यह लालसा उत्कट नहीं प्रकट हो पाएगी भगवत दर्शन की। पांचवा, जिसका नाम जप कर रहे हैं उसके रूप को आंखों में लाने की चेष्टा करना, भाव करना। चेष्टा लिखा है, वो तो स्वयं आएंगे कृपा करके, पर हम चेष्टा तो कर सकते हैं ना, ध्यान की चेष्टा तो कर सकते हैं। कैसे राधा वल्लभ लाल जू, कैसे बिहारी जू, हम इन्हीं की ध्यान, यही है प्रिया प्रीतम का मिलित स्वरूप। जब प्रकाशित करेंगे तो कोटि कोटि काम लावण्य बिहारी, यही है, ये अपना रूप प्रकाशित कर देंगे। मन से उनके रूप का चिंतन, वाणी के द्वारा गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप, ये दोनों साथ चलने चाहिए। छठा, प्रभु के भजन करते हुए किसी दूसरे उपासना के उपासक, किसी दूसरे मार्ग के भजनानंदी की अवज्ञा, निंदा, हे भाव, तिरस्कार भाव, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम तो सर्वोपरि निकुंज उपासक हैं, ये तो क्या गए। आपके अंदर उत्कट लालसा नहीं जगेगी। ये बहुत सूक्ष्म बात है। किसी भी उपासक की, किसी भी संप्रदाय की, किसी भी उपासना की निंदा नहीं, अवज्ञा नहीं, तिरस्कार नहीं। हम जो प्रभु का नाम ले रहे हैं, उन्हीं के सब नाम है, उन्हीं की सब उपासना, सबको प्रणाम। हमको अपनी उपासना सर्वोपरि मान करके करना है, पर दूसरे का अपमान, दूसरे की निंदा, दूसरे का तिरस्कार, दूसरे को लघु समझना, ये नहीं। अपने इष्ट में आसक्त होना, दूसरे का विरोध ना करना, इससे आपके हृदय में उत्कृष्ट लालसा का जागरण हो जाएगा। खास बात, उत्कृष्ट लालसा के लिए एक दुर्बलता का त्याग करना होता है। यह हर उपासक के हृदय में होती है, किसी एक की बात नहीं। प्रायः हर उपासक इस दुर्बलता को धारण करने के कारण वो उत्कट लालसा को नहीं प्राप्त हो पाता भगवत दर्शन की। क्या दुर्बलता होती है? अपने गुरुदेव की दी हुई मंत्र और उपासना में अपनी बात मिलाना, जो बोला, जैसा बोला, वैसे का वैसा स्वीकार करना। उपासक अपने मन की बात अपने गुरुदेव से, आचार्य से, पथ प्रदर्शक से करवाना चाहता है। किसी ने एक पत्र में कहा कि अमुक साधक यहां से निकाल दिया गया और उस अमुक साधक ने हमें सब बताया कि आपके यहां बराबर व्यवहार ठीक नहीं होता, बराबर व्यवहार नहीं होता। तो ऐसी बात साधक को नहीं समझ में आई, उसको समझ ले कि कमी तुम में है आत्मसमर्पण की। तुम्हारी बुद्धि समर्पित नहीं हुई, इसलिए दोष दर्शन कर रही है। गुरु पथ प्रदर्शक जिस साधक को जैसा उचित समझता है वैसे ही साधन का आदेश करता है, और उसी साधन से सबको वही वस्तु प्राप्त होगी, पर साधन सबका गुरु निर्दिष्ट होगा। आपको सबको एक जैसा नहीं। जैसे रोगी डॉक्टर या वैद्य से कहे कि हमको तुम ये वाली दवा दीजिए और ये वाला पेय दीजिए, और देखो हमारे ऊपर तुम ये नहीं लगाओगे कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो क्या रोगी कभी ठीक हो सकता है क्या? उसी प्रकार शिष्य साधन सत्य मार्ग में चलने वाले उपासक को गुरु उसके स्वभाव को, उसकी स्थिति को देखकर उसके लिए मार्ग निर्देश करता है। वो परम सत्य है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि इस स्वभाव का साधक इस स्वभाव से ऐसी साधना करने पर उसी सिद्धि को प्राप्त होगा। गुरु ही उपयुक्त अधिकारी देख करके उपासना बताते हैं। वो तब तक शक्तिपात नहीं करते, शक्ति का आधान नहीं करते, जब तक शिष्य संपूर्णतया गुरु के अधीन नहीं हो जाता। शक्तिमान गुरुदेव शिष्य को जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति देना चाहते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में शक्तिपात कहते हैं, परम सामर्थ्यशाली गुरुदेव उसे तब तक नहीं देंगे जब तक उस शक्ति को रखने की योग्यता नहीं आएगी, पात्रता नहीं आएगी, अधिकार नहीं आएगा। जिस उपासक में उनकी ऊर्जा शक्ति को धारण करने की सामर्थ्य नहीं आई है, यदि वो उसे शक्तिपात कर दे तो उनकी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी या वो उपासक नष्ट हो जाएगा, उन्मत्त होकर, मतवाला होकर, गलत मार्ग का अनुसरण करके भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि पावर मिल गया उसको। जैसे भगवान शिव से वृत्रासुर ने शक्ति पात करने की प्रार्थना की कि मैं जिस पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए, तथास्तु। जगत गुरु शिव ने ऐसा ही कह दिया। उसने सोचा कि परीक्षा इन्हीं से शुरू करते हैं। उमा जी की तरफ दृष्टि गई, शुरू यहीं से कर, भागे। उस शक्ति का दुरुपयोग और उस शक्ति के द्वारा उसका नाश श्री हरि ने उल्टा उसी के ऊपर रखवा कर भस्म कर दिया। भगवान शिव ने तांडव प्रारंभ किया तो बाणासुर अपनी ताल गति से उन्हें प्रसन्न कर, जा तेरे शास्त्र भुजाएं हो जाए। शक्तिपात की 1000 भुजा बलशाली, जिस पर्वत पर ज्यादा टक्कर मारता उसकी भुजाओं का जोड़ कोई नहीं। भगवान शिव से ही आया और कहने लगा, गुरु अब इन भुजाओं की खुजली मिटाने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं,
आओ आप ही हमसे दो दो हाथ कर। हंस पड़े, उनका आ जाएगा कोई दो दो हाथ करने वाला। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसी शक्ति को नष्ट किया। इसलिए गुरुजन स्वभाव के अनुसार उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उसे मार्ग देते हैं। शक्तिपात तभी होता है जब सर्वतो भावेन मन वचन कर्म से वो अपने गुरुदेव के अधीन हो जाता है, जिसकी बुद्धि नहीं रह जाती है। जब तक आपकी बुद्धि काम करे, क्यों मैं हूं, इसमें ऐसे कर लिया जाए, वैसे कर, तब जैसा का वैसा। जिसको जो अधिकार गुरु ने दिया है, जो क्रिया दी है, जो जप दिया है, उसी के अनुसार बिल्कुल चलो, उसी प्रकार चलो जैसा कहा है। सबको समान उपदेश नहीं दिया जा सकता, सबके साथ समान व्यवहार भी नहीं हो सकता। समझिए, प्यार आंतरिक गुरुदेव का सबके प्रति समान है। सबको समान रूप से आप ऐसा सब करें, नहीं हो सकता। अलग अलग प्रक्रिया है, सबको समान रूप से आदेश नहीं दिया जा सकता। तो जो साधक रुष्ट होकर गया था, उसकी जब छानबीन की गई तो वो अपनी साधना से भ्रष्ट होकर दुर्गति को प्राप्त हुआ। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जी की वाणी, दुर्गति को प्राप्त हुआ, उसका साधन नष्ट हो गया, वो कमजोर हो गया। फिर बाद में आकर रो के पूछा कि क्या मेरा भी सुधार हो सकता है? उत्तर उसे दिया गया कि तुम दिखाने वाले इस परम सत्य मार्ग को, जो सदगुरुदेव हैं, जो इस मार्ग के आपको दर्शन कराने वाले हैं, उस मार्ग पर तुम चले ही नहीं, तुम उस रास्ते को चुना ही नहीं। जिस मार्ग को तुमने देखा नहीं, जिस मार्ग का तुम्हें अनुभव नहीं, उस मार्ग पर जो चला रहे तो तुम्हें उसमें क्यों में करने का अधिकार क्या है? तुम कैसे उस मार्ग पर चल सकते हो जिसको जाना ही नहीं है? तो जानने वाले, जनाने वाले मार्गदर्शक गुरुदेव जो तुम्हें जैसा ठीक समझ रहे वो मार्ग दे रहे हैं, तुम उस पर नहीं चलोगे तो फिर उल्टा चलने पर तो ऐसा ही होगा। मार्गदर्शक को अनभिज्ञ यात्री अपना सुझाव ना दे। मार्गदर्शक को मार्ग का न समझने वाला यात्री अपना सुझाव न दे कि अगर इधर से घूम के चला जाए तो कैसा रहेगा, अगर ऐसे चला जाए तो। वो जैसा बोल रहे वैसा चलो, अब जो कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। उपासक में सबसे बड़ी दुर्बलता होती है कि वो अपने अभिमान को नहीं छाड़ पाता और वो अपने पथ प्रदर्शक गुरु को भी मार्ग बताने लगता है। आप जो ये कर रहे हैं ना, अगर इसको ऐसा कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। जब गुरुदेव देखते हैं कि ये तो हमको ही साधन बताने लगा, तो फिर वो पक्षपात दिखाई देने लगता है गुरुदेव के व्यवहार में। अलग दो आओ इधर, फिर उससे बात, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा। तो जो समझ रहे हैं उनको अलग बुला, तो उसको लगता है हमें तो छोड़ दिया जाए, हमारे को नहीं, तुम उस बात को नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर क्यों में करने वाली बुद्धि है। वो सोचता है कि अमुक के साथ इतना प्रेम गुरुदेव कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं करते। वो अपने पथ प्रदर्शक गुरु पर दोष दर्शन करने लगता है, और साधक जहां ये दोष आया बस उसका अहंकार उसे नष्ट कर देता है, अहंकार नष्ट कर देता है। पथ प्रदर्शक के प्रति समर्पण सबसे बड़ा साधन है। ये वेद वाक्य है, बिना श्रद्धा के परमार्थ में एक कदम भी नहीं चला जा सकता। श्रद्धा और अपनी समझ, ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। श्रद्धा और अपनी समझ, ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं। जहां अपनी समझ श्रद्धा में मिलाई गई वहां साधना नष्ट हो जाती है। अपनी समझ के ऊपर जहां श्रद्धा का शासन हुआ वहां साधना बन जाती है। समर्पणमयी अभिमान रहित श्रद्धा, समर्पणमयी बुद्धि में कभी सुधार करने की इच्छा नहीं होती कि गुरुजी ने जो कहा उसका हम सुधार, गुरुजी ने कहा ये लाइन ऐसे, इसमें अगर इस लाइन में सुधार हो जाए ना तो अच्छा रहेगा। ये बुद्धि की चतुरता है जो गुरु के शब्दों में सुधार करना चाहती है, मिलावट, कि इसको इतना सरल करके ऐसे ले लिया जाए तो ठीक रहेगा। हमें लगता है कि हम यहां जुड़ करके अच्छा नहीं किया, और साधक भयंकर दोष दर्शन करके उनकी निंदा करने लगता है। अब आंखों में जहां प्रियतम मूर्ति बसनी चाहिए वहां पग पग पर उसे दोष दर्शन दिखाई देता है। जहां दोष दर्शन शुरू हुआ सारे दोष उसके अंदर जागृत हुए, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा विद्वान या कितने वर्षों का साधक क्यों ना हो। गुरु और आराध्य देव में दोष होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वहां उसको ये दिखाई देने लगता है कि गुरुदेव ने बड़ी भूल की जो ये बात कही, या ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सिद्धांत नहीं है। गुरु को भूल हो गई ऐसा वो सोचता है, गुरु को पूरा ज्ञान नहीं है, वो ऐसा सोचता है। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, वो इसकी मीमांसा करने लगता है, अपने को बड़ा ज्ञानी समझने लगता है। उसकी बुद्धि कभी पहुंच ही नहीं सकती गुरुदेव तक। देखो हम तुम्हें बताएं कौन कैसा संत है, इस बात को या तो भगवान जानते हैं या वो केवल स्वयं संत जानता है, दूसरा कोई तौल नहीं सकता। पूज्य भाई जी महाराज देखो, हमारी तुम्हारी बुद्धि ऐसी है जैसे ईंट पत्थर को तौलने वाला बड़ा कांटा, उसमें हीरा नहीं तौले जाते, हीरा तौलने का तराजू अलग होता है। ये ईंट पत्थर तौलने वाला तराजू हीरा नहीं तौल सकता। ऐसे ही प्राकृतिक भोगों का चिंतन कराने वाली बुद्धि ये महापुरुषों को नहीं तौल सकती कि है क्या।
जिसकी बुद्धि संसार में थोड़ी भी सुख बुद्धि लगती है, जिसका जीवन प्रपंच में थोड़ा भी सना हुआ है, वो संत की महिमा को नहीं तोल सकती। देखो वहां वर्णन करते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एकंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये बुद्धि संतों की महिमा को नहीं तोल सकती। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जिनका अनुसरण कर रहे हैं, जिनको पथ प्रदर्शक माना है, जिनको गुरुदेव के पद पर आपने विराजमान किया है, उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखो। उन्हें मार्ग बताने की चेष्टा मत करो, उन्हें सलाह देने की चेष्टा मत करो। आपके लिए जो निर्धारित कर रहे हैं वही भगवत प्राप्ति का हेतु बनेगा। भेद बुद्धि, दोष बुद्धि, पाप बुद्धि है, इससे साधन नहीं बनता है। साधक अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे। देखो, एक है मधुमेह का रोगी, शुगर, और वो मीठा उसको बहुत प्रिय होता है। वो कहेगा अपने वैद्य से कि आप जो है मुझे मिश्री का सेवन बताइए, क्योंकि कल जब हम आए थे आपके पास तो आप एक मरीज को कह रहे थे खूब मिश्री खाइए आप ठीक हो जाएंगे। वो था पित्त का रोगी। पित्त बढ़ा हो, मिश्री खाओ तो कड़वी लगेगी पर वही समन कर देगी। तो जो कल आपने उसको उपदेश दिया था वही हमें दीजिए। तो मधुमेह वाले को मिश्री खाने से हानि हो जाएगी और पित्त वाले को मिश्री खाने से लाभ हो जाएगी। तो वैद्य से कहे कल जब हम आए थे तो आप एक को कह रहे थे कि आप मिश्री अच्छी मात्रा में सेवन कीजिए आप ठीक हो, तो मेरे को क्यों रोक रहे हो, ये पक्षपात क्यों कर रहे हो। ऐसे उपासक जो है अपने गुरुजनों पर दोष दर्शन करने लगता है। साधक को जब भ्रम हो जाता है तो सदगुरुदेव के प्रति दोष बुद्धि हो जाती है। बताई हुई मंत्र उपासना ऐसी दोष बुद्धि उपासकों के ऊपर बिल्कुल नहीं काम करेगी। जो भी मंत्र गया सब ऊसर में बीज के समान गया। तो गुरु के द्वारा दी हुई मंत्र उपासना व्यर्थ हो गई, क्योंकि उसकी श्रद्धा दोष में है, दोषयुक्त हो गई। अब वो बात बात में तर्क करेगा, गुरु की एक एक चेष्टा की निंदा करेगा। भले वो निर्दोष है पर उसकी एक एक चेष्टा दोषयुक्त होगी। वो ये नहीं मानता कि मेरी भूल होती जा रही, मैं गलत मार्ग में जा रहा हूं, वो यहां गलत हो रहा है। कुछ भी करे उसका रास्ता बंद, क्योंकि वो संदेह के मार्ग पर चल पड़ा। इसलिए साधक बहुत आवश्यक बात यह है कि अपने पथ प्रदर्शक की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करें। अपनी बताई हुई गुरुदेव की साधना पद्धति से ही चले। दूसरा कोई कितनी बड़ी साधना बता दिया कर उसकी ओर देखे भी नहीं, चलने की तो बात जाने दो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहा। गुरु प्रदत्त उपासना ही तुम्हें भगवत प्राप्ति कराएगी, दूसरी की सलाह नहीं। जिसके लिए सदगुरुदेव ने जो साधन निश्चित किया है वो साधन ही भगवत प्राप्ति का स्वरूप हो जाएगा। मान लो वचन, श्रद्धा पूर्वक संलग्न रहो। दूसरा साधक खूब अच्छा साधन करता है और आपको दिखाता है कि मैं बहुत आनंदित हूं, आओ हमारे साधन को स्वीकार कर लो, छोड़ो अपने गुरु की साधना। इस भावना को अंदर जाने भी मत देना। उसे अपने साधन में बहुत बड़ा विघ्न समझना। ऐसे साधक को, ऐसे मित्र उपासक को जो आपको अपनी गुरु उपासना, गुरु मंत्र, गुरु भावना से विलग कर रहा है, ये देखो ना हम लोग तो बहुत आनंदित, छोड़ो और आओ इस आनंद। बिल्कुल नहीं। अगर आपको अपनी गुरु प्रदत्त साधना पर संदेह है तो भगवान की कोई भी प्रसन्नता की बात अर्थात भगवत मार्ग आप स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। गुरु समर्पण। एक बार समर्थ स्वामी श्री रामदास जी के जीवन की घटना की बात है। उनके यहां शिष्यों की बड़ी भीड़ लग गई, शिष्य ही शिष्य। एक शिष्य को बहुत प्यार करते थे समर्थ गुरु रामदास जी, और जितने भी शिष्य थे वो ईर्ष्या करने लगे उस शिष्य से। समर्थ गुरु ने सबकी दृष्टि को देखा और उनको भी समर्थ गुरु रामदास जी तक बस एक को ही प्यार करते हैं, हम सब इतने लोग हैं, हम लोगों को तो वैसा प्यार नहीं करते हैं। सब लोग समर्थ गुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, सबको ठसक है इस बात की। होड़ लगी हुई है सेवा की कि मैं सबसे ज्यादा सेवा करने वाला सेवक बनूं, गुरु जी हमको सबसे ज्यादा प्यार करें, सम्मान दें। देखो ये सेवा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, और ये क्या चाह रहे हैं, सेवा करें, गुरु सम्मान दें। ये गुरु से सम्मान लेने की भावना नाश कर देती है। बचते रहना। प्रसादी पुष्पमाला वस्त्र आदि तो जीवन है हमारा, पर कहीं भी ऐसा दिखाई दे कि गुरु हमारा सम्मान कर रहे हैं तो घुटने टेक कर विनय करनी चाहिए कि प्रभु हम इस योग्य नहीं, आपके चरणों के आश्रित हैं, इसकी जरूरत नहीं, हमें तो बस आपकी कृपा को की जरूरत है। आप जो साधन दिए उस पर हमारी निष्ठा, आपके वचनों का पालन करना, प्रभु कहीं से हमारा अभिमान न जागृत हो जाए। आप बार बार ऐसा सम्मान जनित चेष्टा करें, आप भगवत भाव से करें, पर मेरी क्षमता नहीं कि मैं सह पाऊं, ऐसे विनय करना चाहिए। आपस में काना फूसी शिष्यों में कि उनको तो बहुत प्यार करते हैं, तो ये सर्वोपरि संत कैसे हो सकते हैं कि एक का पक्षपात लेते हैं? क्या ज्यादा पैर दबाने वाले कोई प्यार किया जाता है क्या? अरे भाई संत की दृष्टि में तो समदर्शी संत हो। देख गुरु कैसे होने चाहिए पूछ लो शिष्य से, लेकिन शिष्य कैसा होना चाहिए तुम्हें कैसे चलना है वो नहीं जान रहे। संत तो समदर्शी होते हैं ना। अरे उनको कोई चंदन लगावे गाली दे बराबर प्यार होता है, फिर क्या एक कोई दुलार सबको। दोष दर्शन, अंदर से ईर्ष्या भाव,
देखा वो समर्थ गुरु थे, लीला की, जांग में वो एक पट्टी बांधी, आह आह बहुत दर्द है, सब इकट्ठा, महाराज आपको दर्द है? हाँ, बहुत, यहाँ एक फोड़ा हो गया, रात रात भर में इतना बड़ा कोई बुरा प्रारब्ध आया है, बड़ा कष्ट हो रहा है, कराहने लगे लेटकर। और वो सेवक शिष्यों की भीड़ आसपास जमा हो गई, महाराज जी क्या, कौन सी दवा लाएं, कहां से क्या, सब अपने अपने भाव, वाह बहुत दर्द हो रहा है, आप गुरु जी आज्ञा करो। हाँ ये हमारा वैद्य से ठीक नहीं होगा, हमने ध्यान के द्वारा देखा है, ये विषैला फोड़ा है, अगर ये फोड़ा अंदर फूट गया तो हमारा शरीर पूरा हो जाएगा। अरे गुरु जी हम जिएंगे कैसे? तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, कोई एक इस फोड़े को चूस लो, इसका मवाद तो जहरीला है, तुम मर जाओगे और हम जीवित हो जाएंगे, हमारा कष्ट दूर हो जाए। लघु शंका के बहाने कोई लाइन से पीछे सकिलने लगे, अब वो जो भीड़ थी ना, सब आश्रम के कोई इधर बाहर 10-20 बच्चे, उनमें एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, और जिसे समर्थ जी बहुत प्यार करते तो किसी सेवा के लिए गए, तो क्या बात है, बोले गुरुदेव के पैर में दर्द है, भागा। तो अरे आप लोग क्या कहें? और गुरुदेव ने कहा कि उसमें विषैला फोड़ा है, जो उसका मवाद चूस लेगा वो मर जाएगा और उनका पीड़ा नष्ट हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा। अरे तो भाग के गया। गुरुदेव बोले पहले रुको, सुन लो, 2-4 जो रह गए, 2-4, वो भीड़ तो खत्म थी इतनी बात से, जो 2-4 रह गए तो उनसे कहा कि देखो बहुत जहरीला मवाद है ये, जो ही तुम इसको अपने मुख में लोगे, चूसोगे, तो हमको तो आराम मिलेगा और हम बच जाएंगे, तुम मर जाओगे। अरे बोले गुरु जी एक बार मृत्यु की क्या बात है, अगर 100 बार मरना हो तो बहुत हल्की बात है, आपको सुख मिलेगा। प्रभु तत्काल एक केवल वो जिसे बहुत प्यार करते थे, घुटने टेका और कहा प्रभु आप आदेश कीजिए, मैं उससे पीने के लिए तैयार। बोले हाँ तो ठीक है, एक ऐसे जरा सी सुई जैसी ली, ऐसे किया, बोले हाँ बस यहीं मुंह लगा दो, वहीं मुंह लगा, पीना, बड़ा स्वादिष्ट अमृत जैसा एकदम, लंगड़ा आम होता है ना उसी को ऐसे पट्टी पूरा चूस गए। चूसने के बाद गुरु जी कहा हाँ बहुत आराम है, तो सबसे से उनके चेहरे की तरफ देख रहे, मरे नहीं, मरे, इतना स्वादिष्ट, ऐसे 10-20 फोड़ा रोज चूसने तो आनंद आ जाए। गुरु जी ने हटाया पट्टी और आम की गुठली से तो उसको फेंक, बोले समझ गए, इसने आम समझ के नहीं चूसा था, इसने तो विष ही समझ करके पान किया था। तुम लोगों में किसी की हिम्मत भी पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना, तो कहानी के केवल शिष्य हो, समर्पण तो है नहीं तुम्हारा। जब समर्पण नहीं तो तुम्हें अनुभव ही नहीं आएगा। हम प्यार सबको करते हैं, पर तुम्हारा समर्पण ना होने के कारण तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। जैसे भगवान कह रहे सब पर मोरी बराबर दया, पर कोई भक्त ही प्रफुल्लित रोमांचित होकर कहता मेरे प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपको भी करते, पर आप नहीं कह सकते क्योंकि आप प्रभु को समर्पित नहीं हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने सदगुरुदेव के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। अपनी बात गुरुदेव पर लादनी नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार गुरुदेव को नहीं चलाना है, गुरुदेव में दोष दृष्टि नहीं करनी है, अपने को गुरुदेव की बात माननी है। दिखावा करोगे तो पोल खोल देगा हरि, दिखावा करोगे गुरु भक्ति का तो पोल खुल जाएगी कि अरे अभी तक नाटक ही कर रहा था भक्ति का। इसलिए दिखावापन तो आने ना पावे, पूर्ण समर्पण की भावना और उत्तम साधना जो गुरुदेव ने दी है, तो फिर आप देखोगे कि आपका हृदय प्रतिपल प्रभु के लिए तड़पने लगा। प्रभु के लिए गुरुदेव क्या हैं? आप ये समझो कि वही प्रभु अपनी प्राप्ति का अपना मार्ग बताकर अपने स्वरूप का अनुभव करा देते हैं। कोई गुरुदेव दूसरी वस्तु नहीं है। जो गुरुदेव को साधन समझता है बड़ी अज्ञानता की, साध्य ही अपना परिचय बताने के लिए ऐसी लीला कर रहा है। और कुछ बस आप मान सोई जाने जे देव जनाई, प्रभु का परिचय केवल प्रभु जानते हैं। तो प्रभु ही संत महात्माओं के रूप में, शास्त्र के रूप में, गुरुदेव के रूप में आकर अपना परिचय अगर आप पकड़ लो तो बात बन जाए। क्यों म्यों किया तो चले गए। अरे स्पष्ट भांग का बट्टा है, भांग का बट्टा है, सील और बट्टा होता है ना, बट्टा दे दिया ये तुम्हारे ठाकुर है, बस नहा के नवा देना और पवा के पा लेना। साथ श्री कृष्ण खेलते थे, प्रभु साथ खेलते थे धन्ना जी के। सिलपिल्ली बाई पत्थर के टुकड़े में भगवान को, सबरी जी गुरुदेव के वचन से वो महिमा प्राप्त हुई जो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को नहीं प्राप्त हुई। हम जिस परम व्याकुलता के लिए भगवत मार्ग में कदम रखा है उसमें आज्ञा पालन सर्वोपरि है। उसमें यानी कैसे हो जाएगा? एक बार आपको प्रसंग में दृष्टांत में बताया, देवर्षि नारद जी को भगवान ने आदेश किया गुरुदेव की शरणागति स्वीकार करो, वरण करो। किसको गुरुदेव बनाए? बोले जो प्रातःकालीन दर्शन में आ जाए। तो देखो एक जो धीमर एक दूसरे के घरों में जल पहुंचाते रहते हैं मटकी बांधकर। गांव में पहले ऐसा होता था, जमींदारों के घर में पानी भरते थे। ये गुरु हो सकते हैं क्या? भगवान के पास, भगवान का गुरु। सुबह उनको देखा बहंगी लिए, उसमें मटकी बांधे कोई भजनानंदी महात्मा होता तो गुरु मानते क्या? अच्छा, गुरु की क्रिया देखी, गुरु को जाति देखा, तो आप तो बहुत बड़ा दोष कर दिए और इसका आपको दंड मिलेगा, 84 लाख योनियों में तुम्हें जन्मना पड़ेगा। भगवान कांप गए, चरणों में गिरे, क्योंकि प्रभु कभी मजाक में भी मिथ्या नहीं बोलते। नारद जी का प्रभु, तो उन्हीं गुरुदेव के चरण पकड़ो, वही उपाय बता देंगे। सुबह फिर गए तो वैसे नारद जी ने कहा महाराज आप तो संत होते, बोले अब मुझे ठगो मत, कृपा करके बताओ, भगवान ने मुझे कह दिया कि इस अपराध का दंड है 84 लाख योनियों में भ्रमित होना। प्रभु कैसे मुक्त?
एक लकड़ी लिए ऐसे 84 बिंदु बना, बोले कपड़ा ऊपर का उतार के इस पे लौट जाओ, 84 लाख योनियां। लौट गए भगवान के पास, भगवान का मुक्त हो गए 84 लाख, गुरु ने मुक्त कर दिया तो मुक्त हो। ये भगवान और गुरुदेव कहने को दो है। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर। और बड़ी सूक्ष्मता की बात, साधना से भगवत प्राप्ति नहीं है, साधना अहंकार रहित होने की है। अगर आप गुरुदेव की आज्ञा पर नहीं चल रहे तो अहंकार की ही शरणागति है ना, अहंकार। तो आप कुछ भी कर लो, क्योंकि उसी के गलित होने पर तो भगवत प्राप्ति होती है। अहम गलित होने पर भगवत प्राप्ति होती है, दैन्य आता है। तो जब हम समर्पण होते हैं तो यहां शुरुआत ही अहंकार की धज्जियां उड़ना शुरू हो गई। तो जो अहंकार आश्रित होता है वो ये स्वीकार नहीं कर सकता, तो अब कुछ भी करे वो सब अहंकार के अंतर्गत होगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिति मन्यते, मैं ऐसा कर रहा हूं, ये मूढ़ता होने के कारण बड़े बड़े साधन करने पर भी उसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? अहंकार है। ये संस्कृति का मूल चक्र है, यही कनेक्शन है, यही बंधन है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना। इसी अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान स्वयं सदगुरु संत रूप में आते हैं। अब हमारी उन पर मनुष्य बुद्धि, हम श्लोक तो बहुत पढ़ते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। तो किसके अब दर्शन पाने हैं? अपने नेत्र ही तो शुद्ध करने हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुदेव ने साधना बताई, सच्ची बात कहते हैं, आप करते रहो, फिर आप परिणाम में देखोगे कि गुरुदेव ही हमारे आराध्य देव हो गए। क्योंकि आराध्य देव ही अपनी प्राप्ति कराने के लिए गुरुदेव बने। पर शिष्य में एक दुर्बलता होती है कि वो दोष दर्शन करने लगता है। कौन है गुरुदेव? हम बहुत ये मान सकते बहुत अच्छे साधक है, बहुत अच्छे संत हैं, नहीं, तत्व है गुरुदेव साक्षात श्री जी। पर मारी जाती है मति अपने लोगों की, तो हम उनको मनुष्यकृत चेष्टाएं देखकर लगता है मनुष्य है। गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म, कुछ प्राप्त नहीं करना। जीवन भर की साधना का फल है कि हम गुरुदेव को देख पाए। अभी हम देख नहीं पाए, गुरुदेव को देख पाए। सोचो, अगर गुरुदेव नापने को जनावे तो सवाल नहीं उठता कि जान जाओ। बिल्कुल, अरे कोई भी धनी अपने धन को कैसे छुपाता है? फिर परम धन प्यारी जू के रस में डूबे हुए वो कैसे वो जनाते हैं, वो कृपा करते हैं, तब समझ में आता है इससे कुछ नहीं होता, तुम कौन सी साधना करके आओगे, कुछ नहीं इसका महत्व होता। उनकी आज्ञा, उनकी भीनी दृष्टि उनका परिचय दे देगी, और जब उनका परिचय मिला तो वो और आप दो नहीं रह जाओगे, जानत तुम्हें हो जाए। इसलिए अपनी ये दुर्बलता उपासक को छोड़नी चाहिए। कोई भी मनमानी आचरण, कोई भी मनमानी बात अपनी थोपनी नहीं चाहिए गुरु आज्ञा पर। गुरु आज्ञा की बात मन के ऊपर चढ़ानी है, हमको मन गुरु आज्ञा पर लगाना है। आप लगा के देखो, बिल्कुल सांसारिक क्रिया दिखाई दे रहे। क्या बोल रहे हैं? ऐसे ऐसा करते रहो, यहाँ रोड में खड़े नाम सत्संग सुन सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं, वहां रोड में खड़े क्यों नहीं? वही प्रभु की अनुभूति वाली वृत्ति जागृत हो जाएगी। केवल बात को मान लो। भागवत में, उपनिषदों में कई प्रसंग आते हैं कि गुरु ने कभी व्याकरण नहीं पढ़ाया, सेवा का आदेश कर दिया, 10 वर्ष 12 वर्ष उसी सेवा में लगे, प्रसन्न हुए, तो चारों वेद अपने आप बिना पढ़ाए स्फुरित हो गए। आप महाभारत के कई ऐसे प्रसंग आते हैं उनमें। तो हमको गुरु वंदना तो करते हैं, गुरु मानते हैं, पर वो मानना अपने मन की अनुकूलता के अनुसार होता है। हम क्या साक्षात परब्रह्म से तर्क कर सकते हैं? क्या हम साक्षात परब्रह्म के अलावा कोई अनुभूति करना चाहेंगे क्या? तो हम क्या आपने अपने गुरु को, जो इस श्लोक में कहा गया साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, क्या हम ऐसा देख पा रहे हैं? नहीं। तो हमारी यही साधना है कि हमारी आंख मुंदते मुंदते ये देख पावे कि साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। श्री सूरदास जी से अंतिम समय में कुछ महापुरुषों ने कहा कि लाखों पद की रचना की, पर एक भी पद में वल्लभाचार्य जी की आपने बात नहीं कही। तो ऐसा लगता है कि आपने क्यों नहीं गुरु वंदना की? तब उन्होंने कहा, आपको ऐसा लगता है हमने जितने पद लिखे अपने गुरु के लिए लिखे, और गुरु के हैं। बोले मतलब? बोले हमने प्रिया प्रीतम और गुरु को दो ही नहीं देखा, हमने तो यही देखा है कि प्रिया प्रीतम ही हमारे गुरु हैं, गुरु के रूप में आए वल्लभाचार्य जी, और वो ही हमारे प्रिया प्रीतम है, तो हमने तो उन्हीं का जसगान किया है। तो उनका फिर भी एक पद अंत, तो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो श्री वल्लभ वल्लभाचार्य श्री वल्लभ नखचंद्र छटाबिन सब जग माहि अंधेरो भरोसो दृढ़ इन। प्रिया प्रीतम और सदगुरुदेव ये दो नहीं, साक्षात वही। जो अपने गुरुदेव में द्वैत भाव रखता है तो सृष्टि से द्वैत भाव कैसे हटा पाएगा? अरे उसी अद्वैत सिद्धि से तो हम द्वैत का नाश कर पाएंगे। और वही हम द्वैत, जब हम अपने गुरु के वचनों पर दोष दृष्टि करते हैं तो हम सारे संसार से अपनी दोष दृष्टि को कैसे हटा पाएंगे? क्योंकि एक जगह जब हमारी निर्दोष दृष्टि हुई तो उसी दृष्टि के बल से हम पूरी सृष्टि में निर्दोष हो जाएंगे। तो हमको समझना है, हमें अपनी कचाई दूर करनी। श्री राधा वल्लभ लाल की।